हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय सुभाष सर। करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 6 में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर्स के बारे में। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी समझते हैं। लेट्स सपोज हमने कोई एक कंडक्टर लिया हुआ है जिसका रेजिस्टेंस है R। इस कंडक्टर के दो एंड पॉइंट A एंड B का पोटेंशियल है VA एंड VB। इस कंडक्टर में करंट फ्रॉम A टू B फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पे करंट A से B की ओर जा रहा है, उसका मतलब ये हुआ कि A पॉइंट के ऊपर का पोटेंशियल मतलब VA B पॉइंट के ऊपर के पोटेंशियल से ज्यादा होगा, क्योंकि चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो हम ऐसे लिख सकते हैं VA मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट A is greater than VB means potential at point B। अगर VB को ग्रेटर देन के लेफ्ट साइड लाया जाए तो ये हो जाएगा V इक्वल टू VA माइनस VB ग्रेटर देन 0, जहां पे V इस दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। अब यहाँ पे I जितना करंट फ्लो हो रहा है, अब हमें ये फाइंड करना है कि डेल्टा T जितने टाइम इंटरवल में कितना चार्ज A से B तक गया। तो उसके लिए हम ये इक्वेशन यूज कर सकते हैं, डेल्टा Q इक्वल टू I डेल्टा T। मतलब डेल्टा T टाइम में I डेल्टा T जितना चार्ज A से B तक ट्रैवल करेगा। अब हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है कि ये जो चार्ज है डेल्टा Q, उसके अलग अलग पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। A पॉइंट पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी एंड B पॉइंट पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो A पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी होगी डेल्टा Q इंटू VA। हम चैप्टर नंबर 2 में इसके बारे में पढ़ चुके हैं, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल इंटू चार्ज। सेम तरीके से B पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी डेल्टा Q इंटू VB। तो जब चार्ज A से B तक पहुंचता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज होगा वो हमें फाइंड करना हो तो इस तरह से होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब डेल्टा U इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मतलब UB माइनस UA। UB एंड UE की वैल्यू अगर यहाँ पे रखी जाए तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, डेल्टा Q दोनों में है इसलिए कॉमन निकाल दिया, डेल्टा Q इन ब्रैकेट VB माइनस VA। VB माइनस VA उसको हम V लिख सकते हैं, VA माइनस VB मतलब V है, तो VB माइनस VA इक्वल टू माइनस V हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे डेल्टा Q इक्वल टू हमने लिखा हुआ है I डेल्टा T, तो फाइनल इक्वेशन हो जाएगा डेल्टा U इक्वल टू माइनस डेल्टा Q की जगह I डेल्टा T एंड VB माइनस VA की जगह माइनस V। यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा U लेस देन 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि जब चार्ज A से B तक जाता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में I डेल्टा T V जितना डिक्रीमेंट होता है। अब कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी की बात करें तो वो कुछ इस तरह से होता है, टोटल एनर्जी डेल्टा E इक्वल टू डेल्टा K प्लस डेल्टा U। लेकिन सिस्टम की टोटल एनर्जी में तो कुछ चेंज नहीं हो रहा है, दैट मीन्स डेल्टा E इक्वल टू 0 है। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा K इक्वल टू माइनस डेल्टा U। डेल्टा U की वैल्यू है माइनस I डेल्टा टी V, तो माइनस डेल्टा U की वैल्यू हो जाएगी डेल्टा K इक्वल टू I V डेल्टा T। और ये जो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज हो रहा है वो पॉजिटिव है, दैट मीन्स जब चार्ज A से B की ओर जाएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीमेंट होगा एंड काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट होगा। Thus their kinetic energy would increase as they move। लेकिन हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लेक्चर में देखा था कि कंडक्टर का फ्री इलेक्ट्रॉन ऑलवेज स्टेडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूवमेंट करता रहता है, वो कभी एक्सेलरेट नहीं होता। तो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट हुआ लेकिन वेलोसिटी अभी भी स्टेडी है, देयर इज नो एक्सेलरेशन, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं।
तो ये काइनेटिक एनर्जी कहाँ गई? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हमने ऐसा देखा था कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट के दौरान कंडक्टर के फिक्स पॉजिटिव आयन के साथ कोलाइड होते हैं। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही पॉजिटिव आयन के साथ कोलाइड होंगे तो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव फिक्स आयन को दे देंगे। अब पॉजिटिव आयन का क्या होगा? तो उसके पास थोड़ी बहुत एनर्जी थी, उसकी वजह से वो मेन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट कर रहा था। जैसे उसके पास इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ऐड हो गई तो अब क्या होगा? अब उसका वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा तो क्या होगा? तो कंडक्टर हीट जनरेट करना चालू हो जाएगा। हम स्टैंडर्ड 11 में भी ये पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई चीज वाइब्रेट होती है तो वो हीट जनरेट करती है। सो अमाउंट ऑफ एनर्जी डिसिपेट एट हीट इन कंडक्टर इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी इज डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू आई वी डेल्टा टी। तो कंडक्टर डेल्टा टी टाइम में आई वी डेल्टा टी जितनी हीट लॉस कर देगा। अब हमें पावर की डेफिनेशन देखनी है। द एनर्जी डिसिपेट पर यूनिट टाइम इज द पावर डिसिपेटेड। तो हो जाएगा P इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू डिवाइड बाई डेल्टा टी। डेल्टा डब्ल्यू है आई वी डेल्टा टी, यहाँ पे रखेंगे डेल्टा टी कैंसल तो P इक्वल टू आई वी इक्वेशन मिलेगा। ये जो इक्वेशन है वो पावर लॉस का इक्वेशन है, इसको ओहमिक लॉस भी बोलते हैं। अब इस इक्वेशन में अगर हम ओहम्स लॉ V इक्वल टू आई आर यूज करें तो इक्वेशन हो जाएगा P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। सेम अगर I इक्वल टू V बाय आर लिखेंगे तो ये पावर लॉस का इक्वेशन होगा P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। अब आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन हो रहा होगा कि ये जो पावर है वो कहाँ से आ रहा होगा? तो ये जो पावर है वो हमने कंडक्टर के साथ जो भी सोर्स कनेक्ट किया हुआ है वहां से आएगा। अगर हमने इस कंडक्टर को कोई इलेक्ट्रिक सेल के साथ कनेक्ट किया हुआ है तो इस इलेक्ट्रिक सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में केमिकल एनर्जी की वजह से यहाँ पे पावर मिलेगा। नाउ नेक्स्ट, हम सब जानते हैं कि हमारे घर में जो पावर आता है वो पावर स्टेशन से आता है और वो आता है वाया ट्रांसमिशन केबल। ट्रांसमिशन केबल का कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगा, उस रेजिस्टेंस की वजह से पावर लॉस भी होता होगा। अब ये जो ट्रांसमिशन केबल है वो तो बहुत ही लंबी होती है, लेट्स सपोज 100 ऑफ माइल्स। अब लंबी ट्रांसमिशन केबल के लिए रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, इस ज्यादा रेजिस्टेंस की वजह से पावर लॉस भी ज्यादा होगा। अब इस पावर लॉस को रिड्यूस कैसे किया जाए वो हम समझेंगे। लेट्स सपोज पावर जो हमारे घर तक पहुंचने वाला है, हमारा घर एक डिवाइस है जिसका रेजिस्टेंस है R। इस रेजिस्टेंस में हमारे सारे अप्लायंसेस आ गए, फैन, लाइट, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, AC, etc. to which a power P is to be delivered by a transmission cable having a resistance of RC। हमारे घर पे हमें पावर चाहिए P जितना, और जिस ट्रांसमिशन केबल के थ्रू ये जो पावर आ रहा है उस ट्रांसमिशन केबल का रेजिस्टेंस है RC। नाउ लेट्स सपोज हमारा जो रेजिस्टेंस है R, मतलब हमारे घर के सारे होम अप्लायंसेस, उसमें से करंट फ्लो हो रहा है I जितना एंड उसके अक्रॉस में पोटेंशियल है V जितना। तो उसके लिए हम इक्वेशन लिख सकते हैं पावर P इक्वल टू V इंटू I। अगर हम ट्रांसमिशन केबल में कितना पावर डिसिपेशन हो रहा है उसका इक्वेशन लिखेंगे तो हो जाएगा PC मतलब पावर डिसिपेट इन ट्रांसमिशन केबल इक्वल टू I स्क्वायर RC, जहां पे I करंट थ्रू ट्रांसमिशन केबल है एंड RC रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन केबल है। इस इक्वेशन में अगर I की वैल्यू रखी जाए इक्वेशन नंबर 1 में से तो I इक्वल टू हम लिख सकते हैं P बाई V। तो पावर डिसिपेशन का इक्वेशन होगा PC इक्वल टू P स्क्वायर RC अपॉन V स्क्वायर।
इस इक्वेशन में देखा जाए तो हमारे घर पे जो पावर पहुंचाना है P वो कांस्टेंट है, जो ट्रांसमिशन केबल है उसका रेजिस्टेंस है वो भी कांस्टेंट है। दैट मीन्स ये जो पावर डिसिपेशन है वो वोल्टेज के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होगा। दैट मीन्स PC प्रोपोर्शनल टू 1/v स्क्वायर। इस रिलेशन से हमें ये पता चलता है कि अगर हमें पावर लॉस को मिनिमम करना है तो वोल्टेज को मैक्सिमम करना पड़ेगा। इसी वजह से पावर स्टेशन की जहां से इलेक्ट्रिक पावर को ट्रांसमिट किया जाता है वहां पर वोल्टेज को बढ़ा दिया जाता है। वोल्टेज को बढ़ा देंगे तो ट्रांसमिशन केबल के थ्रू पावर लॉस को मिनिमम कर पाएंगे। जैसे ही ये पावर हमारे घर के पास पहुंचेगा तो फिर से स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, वोल्टेज बढ़ाने के लिए जो ट्रांसफॉर्मर यूज होगा उसको स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं, और वोल्टेज डिक्रीज करने के लिए जो ट्रांसफॉर्मर यूज होगा उसको स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। तो हमारे घर के पास स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का यूज करके फिर से इस वोल्टेज को डिक्रीज किया जाएगा, जिससे इस वोल्टेज को हम हमारे घर में होम एप्लायंसेस के लिए यूज कर सके।